दोस्तों, स्वागत है लाइफ इन स्टोरी 3.0 में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक चिड़िया की नहीं बल्कि हमारे बदलते दौर की सच्चाई है। इस कहानी का नाम है गौरैया क्यों विलुप्त हो रही है। एक समय था जब सुबह की शुरुआत गौरैया की चहचहाहट से होती थी। गांव की गलियों में, छतों के कोनों पर, दीवारों की दरारों में और घरों के आंगनों में उनके छोटे छोटे घोंसले होते थे। बच्चे उनकी उछल कूद देखकर खिलखिलाते और बुजुर्ग उनकी आवाज़ में सुकून ढूंढते थे। पर आज वो आवाज़ कहीं गुम हो गई है। वो छोटी सी चिड़िया जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा थी, अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे शिवपुर से। यहाँ एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे। नाम था रामदीन काका। सफ़ेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन दिल अब भी बच्चों जैसा था। उनके घर के बाहर एक नीम का पेड़ था जिसके एक कोने पर गौरैयाओं का छोटा सा परिवार रहता था। हर सुबह काका उनके लिए चावल के कुछ दाने बिखेरते और पानी का कटोरा रखते थे। बदले में गौरैया उनकी खिड़की पर बैठकर चहकती, मानो कह रही हो, धन्यवाद काका। रामदीन काका की नातिन गुड़िया हर रोज गौरैया को देखकर खुश होती। वो अपने छोटे हाथों से दाना रखती और जब गौरैया पास आती तो खिलखिला उठती। काका मुस्कुराते हुए कहते, गुड़िया ये भी हमारी तरह परिवार बनाकर रहती हैं, इन्हें प्यार दो, इनका घर मत तोड़ो। लेकिन वक्त बीतता गया। शहर ने कस्बे का रूप ले लिया। पुराने नीम के पेड़ कटने लगे। कच्चे मकानों की जगह पक्की इमारतों ने ले ली। बिजली के तारों की जगह मोबाइल टावरों ने ले ली। धीरे धीरे गौरैया का वो झुंड कम होता गया। एक दिन गुड़िया ने पूछा, दादा वो चिड़िया अब क्यों नहीं आती। रामदीन काका ने आसमान की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, शायद अब उनके रहने की जगह नहीं बची बेटा। गुड़िया ने कहा, पर दादा हमने तो उनका घर नहीं तोड़ा। काका ने धीरे से जवाब दिया, नहीं गुड़िया, हमने नहीं तोड़ा, लेकिन हमारे जैसे बहुतों ने मिलकर उनका संसार उजाड़ दिया है। और फिर उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। हर तरफ कंक्रीट की दीवारें थीं, कोई पेड़ नहीं, कोई झाड़ी नहीं, बस सीमेंट और लोहे के जंगल। वो गौरैया कहाँ रहती। उनका आहार वो छोटे छोटे कीट जिन्हें खेतों में देखा जाता था, अब कीटनाशकों से मर चुके थे। न पानी बचा था, न हरियाली। और ऊपर आसमान में वो मोबाइल टावरों से उठती अदृश्य तरंगें जो उनके नन्हे पंखों और दिशा पहचानने की क्षमता को नष्ट कर रही थी। रामदीन काका हर शाम वही करते, बाल्टी में पानी भरते, छत पर रख देते, लेकिन गौरैया अब नहीं आती थी। सिर्फ हवा चलती और उस पानी में पेड़ों की परछाई कांपती रहती। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कई साल बाद गुड़िया बड़ी हो गई थी। अब वो शहर में पढ़ती थी। एक दिन वो अपनी छुट्टियों में वापस गांव आई, लेकिन अब वो गांव नहीं था, वो भी शहर बन चुका था। नीम का पेड़ जिसके नीचे उसने खेला था अब नहीं था। उसकी जगह एक बड़ी 4 मंजिला इमारत खड़ी थी। वो छत पर गई जहाँ कभी गौरैया के घोंसले हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ सिर्फ एसी की बाहरी यूनिट्स थीं। हवा भी किसी मशीन जैसी लग रही थी, ठंडी लेकिन बेजान। गुड़िया ने अपने मोबाइल से आसमान की तस्वीर ली और देखा, वहाँ कोई गौरैया नहीं थी। उसने अपनी पुरानी नोटबुक खोली जिसमें उसने बचपन में गौरैया की तस्वीर बनाई थी। आंखों से आंसू बह निकले। रात को उसने अपने दादा के पुराने कमरे में वो मिट्टी का कटोरा देखा जो अब धूल से भर गया था। उसने उसे साफ किया, पानी से भरा और छत पर रख दिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आई तो उसने देखा एक नन्ही गौरैया वहां बैठी थी। वो पल ऐसा था जैसे किसी पुराने गीत की धुन फिर से सुनाई दी गई हो। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से कहा, दादा देखो वो लौट आई है। लेकिन उस गौरैया ने कुछ देर रुककर उड़ान भर ली, शायद अपने खोए हुए संसार की तलाश में। गुड़िया समझ चुकी थी कि अगर इंसान को अपनी तरक्की पर गर्व है तो उसे ये भी समझना होगा कि इस तरक्की ने कितनों का घर छीन लिया है। उसने अपने कॉलेज में सेव स्पैरोज नाम का अभियान शुरू किया। बच्चों को बताया कि कैसे पुराने घोंसले बनाए जा सकते हैं, छतों पर पानी के बर्तन रखे जा सकते हैं और पेड़ लगाना सिर्फ एक सजावट नहीं बल्कि ज़रूरत है। धीरे धीरे उसके शहर के कई लोग उससे जुड़े। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, उसने आसमान में गौरैयाओं का एक छोटा झुंड देखा। वो उड़ रही थीं, शायद अपने नए घरों की ओर। गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में शांति। कभी कभी एक छोटी सी कोशिश पूरी प्रकृति में उम्मीद जगा देती है। दोस्तों,
गौरैया सिर्फ एक पक्षी नहीं है, वो हमारे पर्यावरण की धड़कन है। अगर वो नहीं रहेगी तो समझो हमारी सांसें भी अधूरी हो जाएंगी। तो अगली बार जब आप अपने घर की छत पर जाएं, तो एक कटोरे में पानी रखिए, थोड़े से दाने बिखेरिए और एक छोटा सा घोंसला दीजिए उन नन्हे परिंदों को जो अब हमारे आसमान में जगह ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अगर हर घर से एक गौरैया मुस्कुराएगी तो धरती फिर से गुनगुनाएगी। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोरल: तरक्की अगर प्रकृति की कीमत पर हो तो वो विनाश का दूसरा नाम है।